ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। किसी भी तरह का भाव अगर भगवान के प्रति रखा जाए तो भगवान उस भाव का फल देते हैं, उसे भक्ति ही समझते हैं। तात्पर्य, अगर शत्रुता भगवान से रखी जाए और शत्रुता के भाव से भी हर क्षण, जैसे आप अपने दुश्मन को याद करते ही रहते हैं, मैं उसका ये कर दूंगा, मैं उसका वो कर दूंगा, वो क्या कर रहा होगा, अपने दुश्मन को अपने मन से हटा नहीं पाते, आपके मन में वो आते ही रहता है। तो अगर भगवान के प्रति ऐसा शत्रुता का भाव हो गया तो भगवान तो हर क्षण मन में आते रहेंगे। उदाहरण के रूप से कंस मान लीजिए, रावण मान लीजिए, शिशुपाल मान लीजिए। तो भगवान के प्रति शत्रुता का भाव आने से इन लोगों की मनस्थिति क्या हुई कि अब हर पल भगवान उनके मन में रहने लगे। शत्रुता के भाव से भगवान को अपना दुश्मन समझते थे, तो भगवान को मैं ये कर दूंगा, भगवान श्री कृष्ण का मैं वो कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण से रावण सोचता रहता था, राम को ये करूंगा, राम को वो। तो कंस मृत्यु से पहले सब जगह कृष्ण को देखने लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए 7वें स्कंद में एक कथा है कि जब शिशुपाल भगवान को सभा में, इंद्रप्रस्थ की जो सभा थी, वहां शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने के लिए कहा। शिशुपाल बोल रहा था भगवान को अपशब्द। तो भगवान का अपमान जब शिशुपाल कर रहा था तो ऐसा कहा जाता है कि बार बार भगवान से अपशब्द कहे तो 100 बार भगवान ने उसको माफ किया। उसके बाद जब उसने शस्त्र उठाने की भगवान के ऊपर चेष्टा की तो भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। उसके बाद जो हुआ उससे युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही शिशुपाल मरा तो शिशुपाल की जो आत्मा थी, जो ज्योति थी, वो शरीर से बाहर निकल के सीधी भगवान श्री कृष्ण में समा गई। इस बात का युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ समय बाद जब उन्हें अवसर मिला युधिष्ठिर को और नारद जी से उनकी भेंट हुई तो इस बात का तात्पर्य युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था कि शिशुपाल तो भगवान को अपमानित कर रहा था, भगवान को अपना दुश्मन समझता था और भगवान को अपशब्द कहने के बाद भी भगवान ने करुणा दिखा के उनकी 100 भूल माफ की। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे इतनी उत्तम गति कैसे प्राप्त हो गई जो साधुओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को, वैराग्यों को मिलती है, भक्ति करने वालों को मिलती है, ऐसी उत्तम गति शिशुपाल को कैसे प्राप्त हो गई कि उनकी आत्मा भगवान में समा जाना ये तो मुक्ति है। तब नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, मन के जो भाव है वो तो कई तरह के हैं। हम किसी को अपना मित्र मानते हैं, हम किसी को अपना शत्रु मानते हैं, किसी के लिए हम पूर्व धारणा मन में रखते हैं कि ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है।
प्री माइंड सेट, पूर्व धारणा बांध लेते हैं, हो सकता है कि वो वैसा ना हो। तो ये सब मनुष्य के मन के भाव है जिससे मनुष्य बंध जाता है। लेकिन ईश्वर तो करुणा सागर है और स्वतः मुक्त है। वो तो बस इतना जानते हैं कि मुझे 24 घंटे मेरा भक्त याद कर रहा है। तो शिशुपाल हर वक्त दुश्मनी के भाव से भगवान को याद करता था। सोता था तो कृष्ण को मैं ये कर दूं, कृष्ण को मैं वो कर दूं, कृष्ण को मैं ऐसे मारूं, कृष्ण को मैं वैसे अपमानित करूं। कृष्ण 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 करते करते कृष्णमय हो जाना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान को जो भक्ति से याद करता है वो भी शायद उतना याद नहीं करता जितना वो वैर भाव से, दुश्मनी के भाव से याद करता था। तो वैर भाव, अन्य कोई भाव, इन सब भाव से भगवान परे है। भगवान तो यही देखते हैं कि मुझे कोई याद कर रहा है। उसको अगर इस तरीके से भी समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपको पता नहीं है और आपके पैरों तले चींटी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो न जानते हुए भी यह पाप हुआ है तो उसका दोष तो लगेगा। आप जानते भी नहीं थे, लेकिन वो मृत्यु तो आपसे हुई है चींटी की, तो न जानते हुए किए हुए कर्म का दोष लगता है। अगर किसी को पता ही नहीं है कि कृष्ण क्या है, लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण का नाम ले ले तो भी उसका फल है, पुण्य है। तो भगवान के नाम का ये प्रभाव है और भगवान सभी भावों से पर है, यह समझाना चाहते हैं कि शिशुपाल ने शत्रुता का भाव रखा, गोपियों को उसमें अपने प्रियतम दिखे, तो सबको भगवान को जब लाला की पूजा करते हैं तो पुत्र भाव देखती है हमारी मैया, हमारी माताएं जो भगवान की सेवा करती है, तो लाला के रूप से भगवान को देखती है कि ये तो लाला है, बालक है। तो पुत्र भाव से देखा जाए, शत्रु भाव से देखा जाए, प्रियतम के भाव से देखा जाए, अरे कोई भी भाव रखो, अगर वो भगवान के प्रति हो और भगवान को याद कर रहे हैं तो अवश्य ही उसका पुण्य है। भगवान सभी भाव से पर है और उसका पुण्य फल ही देते हैं, इसलिए ईश्वर कृपा निदान है। तो किसी भी तरीके का भाव भगवान में रखे और उसको दृढ़ बनाए, ये आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण ले, भगवान की भक्ति करे। नमो नमः।